हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। अब हम सेंटेंस बनाना देखते हैं। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी सकारात्मक संरचना। सिंगल सेंटेंस के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम। कुछ सेंटेंस बनाना देखते हैं। जस्ट अ मिनट। वह अगले महीने तक इस योजना को पूरा कर चुकेगा। तो हमारे एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है। सब्जेक्ट एक्शन को करता है, जिसमें सब्जेक्ट वह है, वह को हम ही लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर चुकेगा? पूरा करने का। तो पूरा करने को हम कंप्लीटेड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या पूरा कर चुकेगा? योजना। तो योजना को हम प्लान बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्लान बाय नेक्स्ट मंथ। ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दिस प्लान ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगले महीने तक यानी बाय नेक्स्ट मंथ ही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा इस योजना को अगले महीने तक पूरा किया जा चुकेगा उसके द्वारा, या फिर इस योजना को उसके द्वारा अगले महीने तक पूरा किया जा चुकेगा। तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट योजना है, योजना को हम दिस प्लान बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या कर चुकेगा? पूरा करने का। तो पूरा करने को हम कंप्लीटेड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट का पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारे वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो दिस प्लान विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम बाय नेक्स्ट मंथ। दिस प्लान हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। अब अगले महीने तक यानी बाय नेक्स्ट मंथ ही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो दिस प्लान विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम बाय नेक्स्ट मंथ। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ऋषभ शाम तक अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है। सब्जेक्ट एक्शन को करता है, जिसमें सब्जेक्ट ऋषभ है, ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम पूरा कर चुकेगा? समाप्त करने का। समाप्त करने को हम फिनिश्ड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या समाप्त कर चुकेगा? कार्ड। तो कार्ड को हम वर्क बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऋषभ विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग। ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हिज वर्क ही हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब शाम तक यानी बाय इवनिंग हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ऋषभ विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग। इसका पैसिव वॉइस बनेगा उसका कार्य शाम तक समाप्त हो चुका होगा उसके द्वारा, या फिर उसका कार्य उसके द्वारा शाम तक समाप्त हो चुका होगा। तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट उसका काम है, उसके काम को हम हिज वर्क बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर चुकेगा? समाप्त करने का। तो समाप्त करने को हम कंप्लीटेड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारे वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो हिज वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम बाय इवनिंग। हिज वर्क हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम, इसको बाय लगा के लिखेंगे। अब शाम तक यानी बाय इवनिंग हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हिज वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम बाय इवनिंग। जस्ट अ मिनट। डबल सेंटेंसेस के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। कंजंक्शन के बाद आने वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यदि वाक्य में दो कार्यों का वर्णन है तो पहले होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस बनाना देखते हैं। जस्ट अ मिनट। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मम्मी खाना पका चुकेंगी। तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मम्मी खाना पका चुकेंगी। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है। सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट मेरी मम्मी है,
बिफोर से पहले वाला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो मेरी मम्मी को हम माय मदर बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। आप क्या काम कर चुकेंगी? पकाने का। तो पकाने को हम कुक्ड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप क्या पका चुकेंगी? खाना। तो खाना को हम फूड लिखेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो माय मदर विल हैव कुक्ड फूड। तो माय मदर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो मैं को हम आई लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया? आप पहुंचने का। तो पहुंचने को हम रीच बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या पहुंचा, सॉरी कहाँ पहुंचा? घर। तो घर को हम होम बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो माय मदर विल हैव कुक्ड फूड बिफोर आई रीच होम। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, मेरे घर पहुंचने से पहले खाना पकाया जा चुकेगा मम्मी द्वारा, या फिर मेरे घर पहुंचने से पहले खाना मम्मी द्वारा पकाया जा चुकेगा। तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डूअर को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो बिफोर से पहले वाला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में और बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो खाना को हम द फूड बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा चुकेगा? पकाने का। तो पकाने को हम कुक्ड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का प्रभाव में सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारे वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा मॉम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मॉम। तो द फूड हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा मॉम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मॉम। वैसे बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो मैं को हम आई लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया? पहुंचने का। तो पहुंचने को हम रीच बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या कहाँ पहुंचा? घर। तो घर को हम होम बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मॉम बिफोर आई रीच होम। तो द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मॉम बिफोर आई रीच होम। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। मोहन के आने से पहले मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो बिफोर से पहले वाला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो मैं को हम आई बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर चुका होगा? खेलने का। तो खेलने को हम प्लेड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या खेल चुका होगा? क्रिकेट। तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया? आने का। तो आने को हम कम से बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर मोहन कम्स। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, मोहन के आने से पहले क्रिकेट खेली जा चुकेगी मेरे द्वारा। सॉरी, यहाँ पर मोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में हम ऐसे एस लगाएंगे। तो आई विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर मोहन कम्स। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, मोहन के आने से पहले क्रिकेट खेली जा चुकेगी मेरे द्वारा, या फिर मोहन के आने से पहले क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जा चुकेगी। तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डूअर को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो बिफोर से पहले वाला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में और बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा चुकेगा? खेलने का। तो खेलने को हम प्लेड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का प्रभाव में सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारे वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा मी है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा मी है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। वैसे बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया? आने का। तो आने को हम कम बोलेंगे। अब मोहन यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में हम ऐसे एस लगाएंगे। तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी बिफोर मोहन कम्स। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जस्ट अ मिनट। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट जिस काम को नहीं करेगा उस काम को बताते हैं। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है, सब्जेक्ट प्लस विल
प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम। कुछ सेंटेंस बनाना देखते हैं। जस्ट अ मिनट। मैं अगले साल तक कार नहीं खरीद चुका हूँगा, तो हमारे एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। जिसमें सब्जेक्ट मैं है, मैं को हमारे लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर चुका हूँगा, खरीदने का। तो खरीदने को हम बॉट बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या नहीं खरीद चुका हूँगा, कार, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई विल नॉट हैव बॉट द कार बाय नेक्स्ट ईयर। आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव बनाने इसलिए नॉट का यूज करेंगे। हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, बॉट हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, द कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल तक ही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आई विल नॉट हैव बॉट द कार बाय नेक्स्ट मंथ। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, कार अगले साल तक नहीं खरीदी जा चुकी होगी मेरे द्वारा, या फिर कार मेरे द्वारा अगले साल तक नहीं खरीदी जा चुकी होगी। तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डूअर को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो कार हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, अब क्या काम नहीं किया जा चुका होगा, खरीदने का। तो खरीदने को हम बॉट बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा मी, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो द कार विल नॉट हैव बीन बॉट बाय मी बाय नेक्स्ट ईयर। द कार हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बनाया इसलिए नॉट की यूज करेंगे। हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, बॉट हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा मी, इसको बाय लगा के लिखेंगे। अब बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल तक ही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो द कार विल नॉट हैव बीन बॉट बाय मी बाय नेक्स्ट ईयर। जस्ट अ मिनट। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम डबल सेंटेंस बना रहे हैं। कुछ सेंटेंस बनाना देखते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मम्मी खाना नहीं पका चुकेंगी। तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो बिफोर से पहले वाला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो मेरी मम्मी को हम माय मदर बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर चुकी होंगी, पकाने का। तो पकाने को हम कुक्ड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या नहीं पका चुकी होंगी, खाना। तो खाना को हम फूड लिखेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो माय मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड। तो माय मदर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बनाया इसलिए नॉट की यूज करेंगे। हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो मैं को हम आई बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया, पहुंचने का। तो पहुंचने को हम रीच बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या पहुंचा, घर। तो घर को हम होम बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, रीच हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और होम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो माय मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर आई रीच होम। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, मेरे घर पहुंचने से पहले खाना नहीं पकाया जा चुकेगा मम्मी द्वारा, या फिर मेरे घर पहुंचने से पहले खाना मम्मी द्वारा नहीं पकाया जा चुकेगा। तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डूअर को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो बिफोर से पहले वाला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में, और बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो खाना हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, खाना को द फूड बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जा चुकेगा, पकाने का। तो पकाने को हम कुक्ड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा मॉम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो द फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय मॉम। द फूड हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बनाने से नॉट की यूज करेंगे। हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा मॉम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो द फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय मॉम। वैसे बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो मैं को हम आई बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया, पहुँचने का। तो पहुँचने को हम रीच बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कहाँ पहुँचा, घर।
तो घर को हम होम बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो द फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय मॉम बिफोर आई रीच होम। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे इसलिए नॉट यूज करेंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जस्ट अ मिनट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर हम यस या नो में चाहते हैं तो फिर हम उस वाक्य को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम। को सेंटेंस बनाना देखते हैं। जस्ट अ मिनट। क्या तुम 9 बजे तक खाना पका चुकोगे? तो हमारे एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट तुम है, तुम को हम यू बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर चुके होंगे? पकाने का, तो पकाने को हम कुक्ड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या पका चुकोगे? खाना, तो खाना को हम फूड लिखेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो विल यू हैव कुक्ड द फूड बाय 9 o'clock। अब बाय 9 o'clock यानी 9 बजे तक ही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए विल हैव हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे। तो विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब बाय 9 o'clock यानी 9 बजे तक ही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो विल यू हैव कुक्ड द फूड बाय 9 o'clock। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या खाना 9 बजे तक पकाया जा चुका होगा आपके द्वारा, या फिर क्या खाना आपके द्वारा 9 बजे तक पकाया जा चुका होगा। तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट खाना है, खाना को हम द फूड बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा चुकेगा? पकाने का, तो पकाने को हम कुक्ड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा यू है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय यू बाय 9 o'clock। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे। तो विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, द फूड हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा यू है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। अब बाय 9 o'clock यानी 9 बजे तक ही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय यू बाय 9 o'clock। जस्ट अ मिनट। अब हम डबल सेंटेंस बना रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस उसकी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। को सेंटेंस बनाना देखते हैं। मोहन के आने से पहले क्या मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा? तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो बिफोर से पहले वाला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जस्ट अ मिनट। तो मैं को हम आई बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर चुका होऊंगा? खेलने का, तो खेलने को हम प्लेड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या खेल चुका होऊंगा? क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो विल आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया? आने का, तो आने को हम कम बोलेंगे। अब मोहन यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में हम ऐसे यस लगाएंगे। तो मोहन कम्स, मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, कम हो जाएगी हमारी वर्ब। तो विल आई हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर मोहन कम्स। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो विल हैव हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे। तो विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, कम्स हो जाएगी हमारी वर्ब। तो विल आई हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर मोहन कम्स। इसका पैसिव वॉइस बनेगा मोहन के आने से पहले क्या क्रिकेट खेली जा चुकेगी मेरे द्वारा? जस्ट अ मिनट। या फिर मोहन के आने से पहले क्या क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जा चुकेगी?
तो हमारे पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डूअर को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो बिफोर से पहले वाला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में और बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा चुकेगा? खेलने का, तो खेलने को हम प्लेड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारे वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन के डूअर हमारा मी है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय मी, तो विल हो जाएगा विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा मी है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। वैसे बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, तो मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया? आने का, तो आने को हम कम बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। अब मोहन यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में हम ऐसे ईएस लगाएंगे। तो विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय मी बिफोर मोहन कम्स। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आके लिखेंगे। तो विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय मी बिफोर मोहन कम्स। जस्ट अ मिनट। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम। कुछ सेंटेंस बनाना देखते हैं। जस्ट अ मिनट। क्या तुम 9 बजे तक खाना नहीं पका चुकोगे? तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। जिसमें सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम को हम यू लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। आप क्या काम नहीं कर चुके होंगे? पकाने का, तो पकाने को हम कुक्ड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप क्या नहीं पका चुकोगे? खाना, तो खाना को हम डिनर बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो विल यू नॉट हैव कुक्ड डिनर बाय 9 o'clock। विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव बनाया है इसलिए नॉट की यूज करेंगे, हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिनर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब बाय 9 o'clock यानी 9 बजे तक ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए विल हैव हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे और नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट की यूज करेंगे। तो विल यू नॉट हैव कुक्ड डिनर बाय 9 o'clock। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या खाना 9 बजे तक नहीं पकाया जा चुकेगा आपके द्वारा, या फिर क्या खाना आपके द्वारा 9 बजे तक नहीं पकाया जा चुका होगा। तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डूअर को हम बाय लगा के लिखेंगे। जिसमें सब्जेक्ट हमारा खाना है, तो खाना को हम द फूड वो लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जा चुका होगा? पकाने का, तो पकाने को हम कुक्ड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या नहीं पकाया जा चुका होगा? इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारे वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा यू है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो विल द फूड नॉट हैव बीन कुक्ड बाय यू बाय 9 o'clock। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे और नेगेटिव बना रहे इसलिए नॉट की यूज करेंगे। तो विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, द फूड हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट की यूज करेंगे। हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारे यू, इसको बाय लगा के लिखेंगे। अब बाय 9 o'clock यानी 9 बजे तक ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो विल द फूड नॉट हैव बीन कुक्ड बाय यू बाय 9 o'clock। जस्ट अ मिनट। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस देखते हैं। मोहन के आने से पहले क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका होऊंगा? तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो बिफोर से पहले वाला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो मैं को हम आई लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर चुका होगा? खेलने का, तो खेलने को हम प्लेड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या नहीं खेल चुका होगा? क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो विल आई नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव बनाना इसलिए नॉट की यूज करेंगे, हैव हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब
प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे तो मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया आने का, तो आने को हम कम बोलेंगे आने को हम कम बोलेंगे हो जाएगी हमारी वर्ब। अब मोहन यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में ऐसे यस लगाएंगे। तो विल आई नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर मोहन कम्स। तो विल आई नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर मोहन कम्स, इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो विल हैव हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट यूज करेंगे। तो विल आई नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर मोहन कम्स, इसका पैसिव वॉइस बनेगा मोहन के आने से पहले क्या क्रिकेट नहीं खेली जा चुकेगी मेरे द्वारा, या फिर मोहन के आने से पहले क्या क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेली जा चुकेगी। तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, इसमें एक्शन के डूअर को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो बिफोर से पहले वाला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में और बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जा चुका खेलने का, तो खेलने को हम प्लेड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारे वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डोर हमारा मी है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी, विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव बनाने इसलिए नॉट यूज करेंगे। हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डोर हमारा मी है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी, वैसे बिफोर के बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया आने का, तो आने को हम कम से बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब मोहन यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में हम ऐसे यस लगाएंगे। तो विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी बिफोर मोहन कम्स। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट यूज करेंगे। तो विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी बिफोर मोहन कम्स। अब हम देखते हैं WH फैमिली इंट्रोगेटिव। WH फैमिली इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम। कुछ सेंटेंस देखते हैं। खाना 9 बजे तक क्यों पका लिया जाएगा आपके द्वारा, या फिर खाना आपके द्वारा 9 बजे तक क्यों पका लिया जाएगा। तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, इसमें एक्शन के डूअर को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो खाना को हम तो खाना को हम द फूड बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर लिया जाएगा पकाने का, तो पकाने को हम कुक्ड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारे वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारे यू है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो वाई विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय यू बाय 9 o'clock। अब क्यों पका लिया जाएगा, तो क्यों के लिए हमारे पास शब्द है वाई हो जाएगा हमारा WH वर्ड, विल हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, द फूड हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डोर हमारा यू है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। अब बाय 9 o'clock यानी 9 बजे तक हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो वाई विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय यू बाय 9 o'clock। जरा सी भी पसंद आए हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका दिन शुभ रहे।